हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग जो है 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका 5वां क्वेश्चन हम आज देखेंगे। देखिए, इसमें हमसे पूछा जा रहा था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो भी हमें समस्या दी हुई है अर्थात जो क्वेश्चन दिए हुए उनका जो है हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो 5वां क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी भिन्न होता है तो उसमें अंश और हर होता है। तो हम उसके अंश और हर को मान लेते हैं। तो हम मानते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। जो भिन्न है उसके अंश को हम क्या मान लिए, x मान लिए, उसके हर को क्या मान लिए, y मान लिए। तो भिन्न क्या होगी भाई, अतः हम लिखेंगे भिन्न अंश बटे हर होता है। तो अंश x है, हर y है, अर्थात जो है भिन्न हो गई x बटे y। अभी हम भिन्न जो है क्लियर किए। अब उसके बाद प्रथम संतानुसार हम देखेंगे, किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश हर दोनों में 2 जोड़ दें, हम लिखते हैं x बटे y। यही भिन्न था हमारा। हम अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। दोनों में जोड़ देने पर उसका मान कितना हो जाता है, 9/11, अर्थात यह 9/11 के बराबर हो गई। अब इसे हमें जो है तिर्यक गुणा करके रैखिक समीकरण बना लेना है। 11 का गुणा x + 2 में होगा, 11x + 2 इक्वल टू यहाँ 9 का गुणा किसमें होगा, y + 2 में। ठीक, चलिए ब्रैकेट हम तोड़ते हैं। देखिए 11 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11x प्लस 11 गुणा 2 में करेंगे 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा जब हम y में करते हैं तो 9y प्लस 9 का गुणा 2 में करेंगे 9 दूना 18। इस तरह से जो है अब हम x y को एक तरफ कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 11x, 9y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -9y बराबर 18। 22 को उधर भेजेंगे -22। 11x - 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे -4। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इस तरह से जो है पहला समीकरण हमारा तैयार हुआ। फिर दूसरा शर्त हमारा क्या है देखेंगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है तो उसकी वैल्यू हो जा रही है 5/6। तो हम किस तरह से करेंगे, हम भिन्न लिखेंगे x बटे y, इसमें भी 3 जोड़ दिए और नीचे भी हर में 3 जोड़ दिए। अब जो है हमारा इसकी वैल्यू हो जा रही 5/6, अर्थात ही 5/6 के बराबर हो गया। फिर उसी तरह से हम करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 6 का गुणा x + 3 में 6x + 3 इक्वल टू 5 गुणा y + 3 में 5y + 3। चलिए हम करते हैं 6x और 6 का गुणा 3 में 6 × 3 = 18 बराबर 5y और 5 × 15। ठीक, तो इसमें भी हम करेंगे x y को बाएं तरफ करेंगे और जो अचर राशि है उसे किधर करेंगे, दाहिने तरफ करेंगे। तो देखिए इधर हम जो है इरेज करें, इधर हम इरेज करते हैं। चलिए नोट हो गया। चलिए हम देखते हैं 6x, 5y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -5y बराबर
15 और 18 उधर जाएगा तो 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे -3, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया 6x माइनस 5y बराबर -3, और समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 था। इस तरह से जो है हम दो रैखिक समीकरण जो है प्राप्त किए। अब इन्हें हमें हल करना है, अर्थात x और y की वैल्यू निकालनी है। जब x y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो हम जो है वो भिन्न ज्ञात कर लेंगे। तो लेकिन किस विधि से हमें करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हमें हल करना है, ठीक ना। चलिए तो हम या तो समीकरण 1 लेंगे या तो समीकरण 2। तो जैसे हम देख रहे हैं समीकरण 1 है, हम जो समीकरण 2 ही ले लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से दो हमारा क्या है, देखिए 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक। देखिए 5y उस तरफ कर दीजिए, 6x बराबर 5y यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हम लिखेंगे 5y उधर प्लस हो गया -3, फिर हम लिखेंगे x बराबर 5y -3/6। इस तरह से हम देखते हैं कि समीकरण नंबर हमारा क्या बना, समीकरण नंबर 3 बना। चलिए अब इस x का मान हम जो है या तो देखिए, चूंकि हम समीकरण 2 लिए हैं तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। इधर से हम इरेज करते हैं, ठीक। देखिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 2 हम लिए थे, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4। x की वैल्यू क्या है 5y -3/6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 गुणे 5y -3/6 माइनस 9y बराबर -4। 11 गुणा करेंगे हम, 11 पचे 55y माइनस 11 3 में 11 तिया 33/6 माइनस 9y बराबर -4, ठीक। अब इसे देखिए हमें घटाना है, यहाँ हर नहीं है तो हर हम क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और क्या करना होगा हमें, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो वही 6 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार 1 का गुणा 55y माइनस 33 में करेंगे तो वही हमें जो है राशि प्राप्त हो जाएगी। कौन सी, 55y माइनस 33 माइनस 1 का गुणा 6 में करेंगे, 6 बार 6 नवा 54y बराबर -4। अब हम देखते हैं 55y में से 54y घट जाएगा, 1y हमें बचा 1y माइनस 33/6 बराबर -4। चलिए अब इस तरफ देखते हैं, इधर हम जो है इरेज करते हैं, ठीक हो गया। चलिए देखिए अब हम देखते हैं y माइनस 33 बराबर -4 है, 6 उधर जाएगा, यहाँ भागे के रूप में है तो गुणे के रूप में हो जाएगा, गुणे 6। y माइनस 33 बराबर हम देखेंगे 6 चौके 24 -24, तो y बराबर 33 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा, तो y बराबर 33 उधर प्लस हो गया, यहाँ -24 है, तो y का मान आ गया हमारा 33 में से 24 घटाएंगे, 13 में से 4 गए 9, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 9 मिला,
ठीक ना, कितना मिला, 9 मिला। अब हम क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रख करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारा यही है, x बराबर 5y माइनस 3/6, समीकरण 3 यही है। अब इसमें y का मान हम 9 प्रतिस्थापित करेंगे, y की जगह कितना रखना है, हमें 9 रखना है। ठीक, अब इधर इरेज करते हैं हम। तो देखिए यहां जहां y है वहां क्या रखेंगे, हम 9 रखेंगे। तो हम लिखते हैं x बराबर 5 गुणे 9, 5y था, 5 गुणे 9 माइनस 3/6। तो x बराबर 5 नवा 45 माइनस 3/6। तो x बराबर 45 में से 3 घटाएंगे, अब क्या आएगा 42, 42/6 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हमें निकल के आ 6 सते 42। इस तरह से हम देखते हैं कि x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 7 और y का क्या मान प्राप्त हुआ 9। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न हम क्या माने थे, भिन्न हम माने थे x बटा y। ठीक, तो हम यहाँ पे भिन्न लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः भिन्न, भिन्न हमारा था x बटे y, और x का मान कितना है 7 और y का मान 9। इस तरह से वह भिन्न हमें कितना प्राप्त हुई 7/9, और यही बच्चों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां इसका क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। इनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे हम, जैकब है और जो है उसका पुत्र, ठीक, जैकब और उसका पुत्र हम देख रहे हैं। इसमें बताया गया 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। और जबकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। दोनों की क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आय ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, हम मानते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। देखिए यहां पर हम मान लिए कि जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिए x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो हम देखते हैं यहाँ पे कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, जरा सा ध्यान देंगे, हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद हम देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब जो है, जैकब यदि इस समय x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब हम 5 वर्ष इसमें क्या किए, जोड़ दिए। तो अगर जैकब 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बड़ा हो जा रहा है तो उसका पुत्र जो है वो भी 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप, 5 वर्ष जैकब भी बड़ा हुआ है, 5 वर्ष पुत्र भी बड़ा हुआ 5 वर्ष बाद। अब इसमें बताया गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जा रही है, ये जो है पूरा इसकी आयु का 3 गुना हो जा रहा है। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो देखिए अब इसे हम हल कर देते हैं। x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे 3y और प्लस 3 बचे 15। एक्स वाई हम एक तरफ करेंगे, x माइनस 3y बराबर 15, 5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा -5, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए क्या आया 10। समीकरण नंबर 1। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त हम देखते हैं। दूसरी शर्त हमारी क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व देखेंगे तो दोनों 5 वर्ष छोटे रहे होंगे, अर्थात दोनों की आयु वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम रही होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व देखेंगे तो पुत्र अरे जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। ठीक, अभी कहा जा रहा है वह जो है जैकब अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी उसकी आयु हो जा रही है। तो 7 गुनी जब जैकब हो जा रहा है तो इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, अर्थात दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे हम जो है बनाते हैं रैखिक समीकरण, x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा करेंगे 7y माइनस 7 बचे 35। तो x 7y इधर लाइए माइनस 7y बराबर -35, 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा +5। तो x माइनस 7y बराबर -35 में से 5 निकल गया तो बचा -30। समीकरण नंबर 2 हमारा बना। ठीक, इस तरह से देखते हैं कि समीकरण 2 हमारा हो गया x माइनस 7y बराबर -30। और समीकरण 1 क्या बना था, x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, जैसा कि आप पहले बना चुके हैं। और x माइनस 7y बराबर -3। इस तरह से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। हल करके x y का मान निकालेंगे तो इस तरह से जैकब और उसके पुत्र की आयु हमें मालूम हो जाएगी। चलिए इधर हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं समीकरण 1 से, ध्यान देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, तो x को हम रोकेंगे तो x बराबर 3y उधर जाएगा, ध्यान दें 3y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3y यहाँ प्लस 10। समीकरण कौन सा बन गया हमारा 3। तो x बराबर 3y प्लस 10, या उधर 10 प्लस 3y या 3y प्लस 10, दोनों का मतलब क्या है एक ही है। ठीक, अब इस x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर -3, x माइनस 7y बराबर -3। ठीक ना, समीकरण 2। इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे 3y प्लस 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर -30। ठीक, अब यहां हम देखेंगे 3y में से 7y हम घटाएंगे, 3y में से 7y घटाएंगे -4y प्लस 10 बराबर -30। ठीक, 3y में से 7y हम घटाए, 3y में से 7y घटा -4y प्लस 10 बराबर -30। इधर इरेज करें, हम नोट कर लिए। अब हम देखते हैं, देखिए -4y बराबर -30 और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा -10, -4y बराबर -30 -10
40, तो y बराबर हम लिखेंगे -40 बटे -10। माइनस माइनस से कैंसिल, 10 चौके 40, अर्थात y का मान कितना आ गया, सॉरी -4 आएगा यहाँ पे ना, -4y बराबर -40, तो y बराबर -40 बटे -4, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 दहा में 40। तो इस तरह से हम देखते हैं कि y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 आया। y का मान 10 आया। अब y का मान हम किस में रख दें, समीकरण 3 में रखिए, और समीकरण 3 में रखेंगे तो सबसे आसान तरीके से आ जाएगा x की वैल्यू। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन हमारा क्या है, x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10। अब y का मान यहाँ पे हम रखेंगे, x का मान हमें प्राप्त होगा। आइए अब इधर इरेज करते हैं, हो गया, चलिए तो x बराबर हम लिखते हैं, देखिए 3y है, अर्थात 3 गुणे y की जगह 10, अब प्लस क्या है 10, तो x बराबर 3 दहा में 30, अब प्लस 10, तो x बराबर कितना हो गया, 30 10 40। इस तरह से हम देखते हैं x का मान हमें प्राप्त हुआ 40, और जो है y का मान क्या मिला 10, और x किसका, हम किसकी आयु माने थे, जैकब की आयु हम x माने थे, और जो है उसके पुत्र की आयु क्या माने थे, y माने थे। इस तरह से जैकब की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः जैकब की वर्तमान आयु जैकब की 10 माने थे बराबर, अरे x माने थे बराबर हुआ 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की आयु y माने थे कितना आया 10 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसका हम जो है रैखिक समीकरण बनाए, उसे प्रतिस्थापन विधि से हल किए। ठीक, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आई हो, आपको सवाल सही समझ में आ रहे हो, तो हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो भी नए बच्चे हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो है उन्हें रोज नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छी तरह से अध्ययन करते रहें। चलिए यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे।